चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों चिराग पासवान को लेकर के अटकलें चल रही है। खास करके शनिवार को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का 2 प्रोग्राम बिहार में हुआ, औरंगाबाद में, बेगूसराय में, उसमें जहां एनडीए के सभी सहयोगी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को अगर आप छोड़ दीजिए तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, तमाम नेता वहां मौजूद थे। लेकिन चिराग पासवान का कहा जा रहा था कि बेगूसराय में चिराग पासवान आएंगे, लेकिन चिराग पासवान निजी कारणों से नहीं आ पाया। इस कारण से अटकलें चल रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सीटों को लेकर के नाराज बताए जा रहे हैं। जहां चिराग पासवान की पार्टी 5 से 6 सीट लोकसभा मांग रही है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को 2 से 3 सीटें मिलेंगी। वैसे में चिराग विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपको हमने लगातार यह कहा है, कई महीनों से कहा है कि चिराग पासवान एनडीए के अभिन्न सहयोगी हैं। किसी स्थिति में अभी तक का जो ये आकलन है कि चिराग पासवान किसी स्थिति में एनडीए को, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं छोड़ सकते हैं। सीटों को लेकर के गठबंधन में खींचातानी होती है, प्रेशर भी बनाया जाता है, लेकिन अंततः इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो आप गठबंधन ही छोड़ देंगे। क्योंकि आरजेडी में जो जाने की उनकी बातें आ रही है, किसी स्थिति में आरजेडी में चिराग पासवान नहीं जा सकते हैं, हमारा यह दावा है। लेकिन निश्चित तौर पर इन दिनों सीटों को लेकर के खींचातानी चल रही है। खास करके जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं, चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां उन्हें 6 सीटें और निश्चित तौर पर कहा जा रहा था कि 5 सीट तक चिराग पासवान कंप्रोमाइज कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि हाजीपुर को लेकर के चिराग पासवान ने अक्षयवट स्टेडियम से घोषणा कर दिया था कि हम ही लड़ेंगे, हमारी पार्टी ही लड़ेगी। लगातार चाचा पारस भी प्रधानमंत्री मोदी से अपनी नजदीकियां दिखा रहे हैं और वो नजर भी आ रहा है कि किस प्रकार से चाचा पारस इन दिनों खास करके प्रधानमंत्री मोदी के ज्यादा नजदीक हो गए। लेकिन आज का हमारा खबर दिखाने का आपका मकसद सिर्फ यही है कि तमाम अटकलों के बीच चिराग पासवान जो वैशाली लोकसभा के साहेबगंज हाई स्कूल के प्रांगण में 10 मार्च को होने वाली जन आशीर्वाद महासभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनकी पार्टी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए लगातार उनके नेता वहां कैंप कर रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज चिराग पासवान की पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी और प्रचार प्रसार के प्रमुख संजय सिंह पहुंचे। वैशाली लोकसभा के अंतर्गत सरिया प्रखंड के दत्तापुर पंचायत के दत्तापुर गांव में वहां पहुंचे संजय सिंह ने न सिर्फ लोगों को अपनी पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया, बल्कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो चिराग पासवान का जो विजन है, इसके बारे में लोगों को विस्तार से बताया। साथ ही साथ 10 मार्च को जो साहेबगंज के हाई स्कूल मैदान में जन आशीर्वाद जो महासभा होने जा रहा है, इसके लिए उन्होंने लोगों को निमंत्रण भी दिया। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस प्रकार से संजय सिंह पहुंचे और लोगों ने उनका स्वागत किया। और लगातार संजय सिंह वैशाली में सक्रिय बने हुए हैं। आपको कई महीनों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैसे में संजय सिंह आज फिर से पहुंचे वैशाली के इस गांव में और चिराग पासवान जिंदाबाद के नारों से यह गांव भी गूंज उठा। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार फर्स्ट,